सबसे बड़ा मुल्क कैसे रात में डर कर छुप कर भाग खड़ा हुआ। महाशक्ति को महाशिकस्त। ये चार बड़े बड़े महारथी, जिनमें बुश, ओबामा, ट्रंप और बाइडेन शामिल हैं, ये सब मिलकर लड़े तब भी ये हश्र हुआ कि अमेरिकी सेना हार कर लौटी है। ये महाशक्ति की महाहार से कम नहीं है। ये इतनी बड़ी हार है कि इतिहास में ये दर्द सालता रहेगा अमेरिका को कि कैसे सुपर पावर फ्लॉप हो गया। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए जरा। महाशक्ति की महाशिकस्त। आधी रात भागा सुपर पावर। ये हार नहीं भूलेगा अमेरिका। अफगानिस्तान से भागते आखिरी अमेरिकी मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू की यह तस्वीर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की सबसे बड़ी शिकस्त के तौर पर इतिहास में दर्ज हो गई। अमेरिकी सेना 19 साल 10 महीने और 10 दिन बाद अफगानिस्तान को उसी आतंक के हवाले करके लौट आई जिसके खात्मे के नाम पर अफगानिस्तान में घुसी थी। उसी काबुल एयरपोर्ट पर खड़े होकर तालिबानी आतंकियों का ये जश्न बाइडेन और दुनिया को मुंह चढ़ा रहा है। ये अमेरिका और बाइडेन का आतंक के सामने सबसे बड़ा सरेंडर है। अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त हो गई। मैं अफगानिस्तान से खतरनाक निकासी के लिए अमेरिकी सैनिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि 31 अगस्त सुबह का समय निर्धारित किया गया था, इस हार के साथ ही अमेरिका सुपर पावर होने का तमगा भी खो चुका है। और बाइडेन के लिए यह हार ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। कम से कम अमेरिकी मीडिया और दुनिया भर का मीडिया यही इशारा कर रहा है। आपको बताने जा रहे हैं, देखिए जरा दुनिया भर के अखबारों में क्या छपा। जिस तरह से रातों रात भागी अमेरिकी सेना, अफगानिस्तान से अमेरिका की आधी रात वापसी पर दुनिया भर के अखबार बाइडेन और सुपर पावर पर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने काबुल को अलविदा कहा और 20 साल तक अफगानिस्तान में रहने के बाद जैसी शर्मनाक हार हुई, अमेरिका यह कभी नहीं भूल पाएगा। आपको बताते हैं बाइडेन कैसे दुनिया भर के मीडिया के निशाने पर आ गए। देखिए जरा, सबसे पहले आपको दिखाते हैं सीएनएन। विदेशी मीडिया सीएनएन ने लिखा, अफगानिस्तान की लड़ाई खत्म हुई लेकिन बाइडेन की विरासत की जंग की यह शुरुआत है। 9/11 को अलकायदा के हमले की 20वीं बरसी है, यानी कुछ दिन बाद 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड हमले की 20वीं बरसी है, अखबार लिख रहा है। और तालिबान इस दिन अफगानिस्तान पर कब्जे का जश्न मनाएगा। इसी को खत्म करने अमेरिका घुसा था और सोचिए 9/11 की बरसी पर अमेरिका श्रद्धांजलि दे रहा होगा तो तालिबान जश्न मना रहा होगा। एबीसी न्यूज क्या लिख रहा है, बाइडेन ने अफगानिस्तान में अपनी जमीन खो दी है। सेना को वापस बुलाने का फैसला एक बड़ी गलती है। अपनों को ही समझाने में बाइडेन नाकाम रहे हैं। अमेरिकियों के लौटने तक फौज को रहना चाहिए था। 86% डेमोक्रेट और 87% रिपब्लिकन इस पक्ष में है, यह कहना है एबीसी न्यूज का। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है, देखिए जरा। अमेरिका की सबसे लंबी जंग का बिना जश्न अंत हो गया। काबुल की हवाई पट्टी पर अब कबाड़ ही बचा है। अफगानियों को अब भी बाहर निकलने का इंतजार है। वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या लिख रहा है, देखिए जरा। चारों तरफ केवल बाइडेन पर निशाना है। अमेरिकी फौजों ने 20 साल बाद अफगानिस्तान न छोड़ा। यह अमेरिकी इतिहास की सबसे लंबी जंग की समाप्ति है। 200 अमेरिकी और हजारों सहयोगी अब खतरे में हैं। रॉयटर्स क्या लिख रहा है, देखिए जरा। रॉयटर्स लिख रहा है, अफगानिस्तान से वापसी के बाद बाइडेन के नंबर घट गए। 51% लोग बाइडेन के सेना बुलाने के फैसले के खिलाफ हैं। केवल और केवल 40% लोगों ने बाइडेन के फैसले को सही बताया है। द गार्डियन देखिए, द गार्डियन ने भी सीधा निशाना साधा है बाइडेन पर। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन में नए युग की शुरुआत हो गई है।
केवल सैनिक ही नहीं, हजारों अफगानी भी मारे गए, हजारों अफगानिस्तानी नागरिक उम्मीद खो चुके हैं। बाइडेन सरकार ने अफगान नागरिकों को निराश किया, यानी चारों तरफ बाइडेन के खिलाफ अखबार पटे पड़े थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं बाइडेन के भागने पर अमरुल्लाह सालेह क्या कह रहे हैं, तालिबान क्या कह रहा है, फ्रांस क्या कह रहा है और नेटो क्या कह रहा है। देखिए जरा अमरुल्लाह सालेह क्या कह रहे हैं। अफगानिस्तान पैक होकर किस तरह से चले गए अमेरिकी सैनिक, कि पैक होकर बैग में नहीं चला गया, यानी वो सीधे सीधे कह रहे हैं अमेरिका का जाना बैग पैक होकर जाना नहीं है, देश यही है, यानी अफगानिस्तान वहीं खड़ा है, नदियां वहीं हैं, खूबसूरत पहाड़ यहीं हैं, लोग तालिबान का राज नहीं चाहते हैं, इसलिए लोग उससे भागना चाहते हैं। अगर एक सुपर पावर मिनी पावर बनना चाहता है तो ठीक है, सीधे सीधे अमेरिका पर हमला करें। जरा नजदीक से अगर मैं दिखाऊं, एक और देखिए जरा तालिबान क्या कह रहा है अमेरिका के भागने पर। तालिबान कह रहा है रात 12 बजे आखिरी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से लौट गया, हमारे देश को पूरी आजादी मिल गई, सभी देशवासियों को धन्यवाद। फ्रांस क्या कह रहा है ये आपको बताता हूं मैं, देखिए जरा। फ्रांस के विदेश मंत्री कह रहे हैं तालिबान से बातचीत किए बिना उस पर दबाव बनाए रखना जरूरी है। इसके आगे मैं मूव करूंगा। अब नेटो क्या कह रहे हैं वो देखिए जरा। नेटो का कहना है, जिसमें जेन्स स्टोल्टनबर्ग जो कि नेटो के महासचिव हैं, वो कह रहे हैं जिन अफगानों ने हमारे साथ काम किया और जोखिम में हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाएगा। नेटो एकजुटता के साथ आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन बड़ी चीज यही है कि ट्रंप अभी भी बाइडेन पर हमलावर है, यानी बाइडेन को अमेरिकी अखबारों ने लताड़ा है, न सिर्फ अखबार बल्कि साले लताड़ रहे हैं। ट्रंप ने निशाना साधा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी को लेकर बाइडेन से पर शुरू से हमलावर है। एक बार फिर अमेरिका के आखिरी सैनिक की वापसी के बाद ट्रंप ने बाइडेन पर जोरदार हमला बोला। ट्रंप ने कहा कि अगर अफगानिस्तान में सबसे बुरी तरह से अभियान चला, इतिहास में कभी भी सेना की वापसी ऐसे नहीं हुई है। ट्रंप ने कहा कि तालिबान से सभी हथियार वापस मांगने चाहिए, यानी ट्रंप कह रहे हैं तालिबान से हथियार छीन लो। $85 मिलियन भी तालिबान से मांगने चाहिए, यह कह रहे हैं ट्रंप। ट्रंप ने कहा कि अगर तालिबान ने इसे वापस नहीं किया तो सेना भेजकर यह हथियार